नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं यहाँ लोग बाग काफ़ी चर्चा कर रहे हैं कि अभी के डेट में बिल्कुल राममय भक्ति से सराबोर हो गया है पूरे हिंदुस्तान। इसमें हम जानते हैं, क्या नाम है सर आपका? सत्येंद्र सिंह। ये मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे कि अभी के डेट में अयोध्या में इतना ज़बरदस्त तैयारी चल रहा है और पहले भी राम लक्ष्मण जानकी का जो है पूजा होता था, लेकिन इतना ज़बरदस्त जो है माहौल पहले कभी देखा नहीं गया। इसे आप थोड़ा सा बताएं। अब सनातन पूरा विश्व में बढ़ रहा है। सनातन जो पूरा विश्व में बढ़ रहा है, उसी का देन रहा है कि लोग राम के प्रति प्रभावित है। राम को जो है हर देश के लोग चाहते हैं। बर्मा को वो इंजीनियर मानता है, कोई पुरुषोत्तम पुरुष मानता है, हर तरह से राम को सर्वश्रेष्ठ मानता है। जब राम को सर्वश्रेष्ठ मानता है, कुछ कदापि दल के लोग उनका विरोध करते हैं ताकि हमें लोग जाने। जैसे हमारा अंग्रेजी के फतेह बहादुर विधायक है, फतेह विधायक है, उसका जो नेता जो है तिरुपति मंदिर, कभी अयोध्या मंदिर, कभी वृंदावन मंदिर जाते आता रहता है। तो पूरा संसार जो है राममय है, तो राममय है तो संसार में ही अयोध्या में है, संसार से बाहर है। लेकिन राज्य संसाधन मंत्री से अभी हमारी बात हुई मात्र 5 मिनट पहले। उन्होंने कहा कि हम देवी देवताओं का विरोध नहीं करते हैं, हम उसमें जो ढकोसला है या उसमें जो कुछ उसको राजनीतिकरण किया जा रहा है, हम मोदी विरोधी हैं। इस पर उसमें राजनीतिकरण कहाँ किया जा रहा है? ना कोई झंडा पताका लग जा रहा है, ना कोई बैनर लग जा रहा है, ना कोई भाजपा के नाम पर कोई राजनीति कर रहा है। वह जो उस प्रवृत्ति का लोग होगा तो उसको वह जाएगा ही, उसमें तो आप राजनीतिकरण कहें या कुछ कहें ना। लेकिन सच्चाई यह है कि पूजा पाठ का जब बात आती है तो उसमें शंकराचार्य के द्वारा उद्घाटन वगैरह होना चाहिए। अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है, ऐसा नेताओं का कहना है। पूर्ण रूप से बना नहीं है तो उसमें नरेंद्र मोदी उद्घाटन कहाँ करेंगे? उद्घाटन तो वहाँ संत महात्माओं के द्वारा पूजा पाठ होगा। 11 बजे से 3 में तो पूजा पाठ होगा, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होगा। तो उसमें वह मुख्य तिथि है, उद्घाटनकर्ता नहीं है। उद्घाटनकर्ता तो वहाँ संत महात्मा लोग हैं, वहाँ के मुख्य पुजारी लोग हैं। क्या आप लोग की भी तैयारी है वहाँ जाने की? तो हम लोग जाएंगे, हम लोग की तैयारी है। 26 तारीख के बाद 22 मार्च तक आना जाना है। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि नहीं, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं कराना है। तो मोदी जी के कहने से सनातन नहीं हो जाएगा। मोदी सनातन कौन होते हैं? यहाँ तो पूरा देश सनातन हो गया है, सब देश की आस्था उनके प्रति है। तो मोदी जी कोई पार्टी के तरफ से नहीं आदेश है, वहाँ जिसका आस्था होगा हम राम मंदिर में जाएंगे तो जाएंगे। मोदी जी के कहने से रुकेगा नहीं। इस तरह 22 तारीख की इस बात है कि 22 तारीख को 100,000 देश विदेश के मुख्य अतिथि आ रहे हैं। उसमें होटल खाली नहीं मिलेगा, इसलिए मुख्यमंत्री मोदी जी कह दिए हैं कि आप लोग 22 के बाद आइए। नीतीश कुमार जी आपके जो सीएम हैं बिहार के, नीतीश कुमार जी कैसे लगते हैं? चूँकि काफ़ी लोगों को रोजगार में देख रहा हूँ की तरफ ले जा रहे हैं। ज़्यादा मैंने 1,20,000 एक दिन में नौकरी दिया। 1,20,000 फर्जी है, वह मात्र 45,000 दिए। जो नौकरी कर रहा है उसी को नौकरी भी दी है। और रही बात मुख्यमंत्री से मैं सटिया गया, मुख्यमंत्री जी का हम आग्रह करेंगे जदयू नेताओं से तो बढ़ोतरी उनका तो ब्याह करा। जैसे आदमी कृष्णा होता है ना, तो मुख्यमंत्री की पत्नी मर रही है, पत्नी को सकता लोगों को बढ़ोतरी में होता है या तो बढ़ोतरी में होता है तो उनको पत्नी को सकता हो रही है। उनको अब अहिवात मुस्मात अपना के टेंडर नहीं आ रही। एंकर को पीठ पर हाथ दर्द रहे हैं। एक महिला मंत्री से पूछे कि तुम बताओ, तुम सिंदूर लगाती हो, बिंदी लगाती हो। अब फलाने मंत्री जो वह सिंदूर अति बिंदु नहीं लगाती है, तो उसको यही नहीं पता है कि कौन मुस्मात है कौन अहिवात है। अब उनका मृत तृष्णा सता रही पत्नी के बिना। हम तागरा करेंगे जदयू नेताओं से कि किसी तरह भेड़ महिला को व्यवस्था कर दे ताकि मुख्यमंत्री ये काम चलता रहे। ना ऐसा भी होता है कभी कभी गलती से भी जुबान से निकल जाता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि देहाती कहावत है सर, लड़ लुकुत बाई मरले पर जाए। उनका नेचर और सिग्नेचर पहचान ना छूट सकेला। उनका नेचर वो टाइप के बा। हमने की गलती से आज तक हमने के कोनो महिला पदाधिकारी के चाहे महिला नेता के हमने के मजाक दृष्टि ना देखनी जा, बहन की दृष्टि समझिए, बेटी की दृष्टि समझिए जा। तो जब वो मुख्यमंत्री है तो यही समझ नहीं आ रहा है कि हम किस स्टैंडर्ड के हैं। एंकर को जाकर पीठ थपा रहे हैं, कोई मंत्री को जाकर कह रहे हैं करे वह सिंदूर लगाती है, तुम सिंदूर लगाती हो, बिंदी लगाती हो, सिंदूर बिंदू नहीं लगाती है। वह इतने 75-76 वर्ष मुख्यमंत्री उम्र हो गया, इनको यही नहीं पता चलता है कि कौन सिंदूर लगाती है कौन नहीं लगाती है, कौन मुस्मात है कोई अनुवाद में अंतर नहीं जाता है। तो किस पद के लिए मुख्यमंत्री है? नहीं रहने थे इनको।
जैसा कि आपने देखा कि लोगों का नाराज़गी अब दिखने लगा है। हालांकि वो भी क्यों ना, चूँकि मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसे बयान हो सकता है कि एक दो बार कहीं गलती से या किसी विषय पे आ जाए, निकल जाए, लेकिन इस टाइप के अगर आ रहा है तो सोचने वाली ज़रूर बात है। चूँकि विकास पुरुष का नाम बीजेपी के ही लोगों ने दिया था और बीजेपी के साथ रहते हैं तब तो बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही बीजेपी के साथ नहीं रहते हैं तो मुझे लगता है कि वो दूसरे बिल्कुल या तो सूट नहीं कर पाता है। ऐसे जगह पे उनको कहीं ना कहीं विचार करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। अब थोड़ा बात करते हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उमेश पांडे है। इसमें चूँकि नीतीश कुमार बार बार जो है ऐसे बयान आ रहे हैं या उनके खास करके सहयोगी राजद की तरफ से कुछ नेताओं का ऐसा बयान आते हैं। ठीक है, मोदी का विरोध तो कोई बात नहीं है, लेकिन देवी देवताओं पे बार बार जिसे लग रहा है कि प्लानिंग के तहत लोग बोल रहा है, इसलिए आप क्या कहेंगे? देखिए, रामचरितमानस में जो उपाय आया है, जाके मति भ्रम भय हूँ खगेशु सो कह पश्चिम उगम दिनेशु। जिस व्यक्ति का बुद्धि विवेक पद प्रतिष्ठा अधिक बढ़ जाता है तो प्रकृति का भी नियम है कि वो हरास की तरफ लोग जाते हैं। जिसके विवेक काम नहीं करता है वही व्यक्ति धर्म पर प्रहार करता है। जिस तरह कुंभकर्ण ने तपस्या किया और भगवान से वरदान मांगा कि हमको इंद्रासन चाहिए, मगर उनके विवेक ठीक नहीं था इसलिए निंद्रासन मांग लिए। उसी तरह राजद एनडीए के गठबंधन के जितने भी इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं उनके बुद्धि और विवेक अब पतन की ओर जा रही है। खास करके 2024 का जो चुनाव होगा उसमें पता चल जाएगा कि जो व्यक्ति धर्म पर प्रहार करता है उसका विनाश होता है। यह प्रकृति का नियम है। जिस तरह आपने देखा कांग्रेस के जमाने में धर्म पर प्रहार किए थे श्रीमती इंदिरा गांधी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो थी, उन्होंने गौओं पर अत्याचार किया था। आज गोपाष्टमी के दिन इंदिरा परिवार के जितने भी घटना मृत्यु हुई वो गोपाष्टमी का हुआ है। यह हमारे धर्म का ऐसा अभिशाप होता है कि जो व्यक्ति धर्म पर प्रहार करता है उसका निश्चित विनाश होता है। रावण जैसे प्रतापी राजा का विनाश हो गया तो नीतीश कुमार और उनके मुख्यमंत्री चंद्रशेखर हैं या वहाँ के जो नेता बिगड़े बोल रहे हैं सनातन धर्म के प्रति, उनका विनाश होने वाला है। लेकिन यह भी सच है कि कहीं न कहीं धर्म के नाम पे लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा बरगलाया जाता है। ऐसा नेताओं की तरफ से, खास करके विपक्षी दलों की तरफ से ऐसा हो। देखिए, धर्म के प्रति किसी को राजनीतिक दल का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। पहले भी आक्रांता इस देश पर जब आक्रमण किए थे तो सबसे पहले धर्म पर प्रहार किए, मंदिर मठ पर प्रहार किए, क्योंकि यहाँ आस्था का केंद्र है। जिस तरह विद्यालय का विद्यार्थी का होना विद्यालय का जितना नितांत आवश्यक है, उसी तरह इस चरित्र का निर्माण करने में, बुद्धि विवेक का निर्माण करने में मठ और मंदिर का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति का श्रद्धा उस मंदिर पर टिका रहता है। जिस तरह विद्यार्थी को पढ़ने के लिए विद्यालय भवन चाहिए, उसी तरह ये संस्कार, संस्कृति, शिष्टाचार, व्यवहार, विचार को बनाने के लिए मठ और मंदिर की आवश्यकता होती है। आज पूरे अयोध्या में जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोग हर्षोल्लास के साथ आनंद मना रहे हैं कि धन्य है भारत देश, जहाँ पर राम कृष्ण बुद्ध जैसे अवतार लिए। आज पूरे संसार में जितने भी भगवान का अवतार हुआ है वह भारत देश में ही हुआ है। इसलिए भारत के लोग धन्य हैं, यहाँ के व्यक्ति धन्य है कि भगवान के अंशज हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जड़ चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग ईश्वर के अंश हैं। इसलिए हम पर कोई प्रहार भी अगर करता है तो
वो सफलीभूत नहीं हो तो उसका सर्वनाश होता है।